19 जहाज ऑपरेटेड है और आप देखें आपके कितने 700 कितने पायलट्स आपने रखे हुए हैं, किसने रखे हैं इतने पायलट्स? 19 जहाज हैं ऑपरेशनल है, 34 में से 19 जहाज ऑपरेशनल है आपके, और हमारे पास पायलट कितने? 700 कुछ पायलट्स काम कर रहे हैं। एक ही कर देने हैं। हम सियासी तौर पे भर्तियां करते हैं ना, हमारी ये एयरलाइन हमारा अम्मा जी का वाड़ा है, हमने इसको अपनी मर्जी से चलाना है, हमने इसमें भर्तियां सियासी तौर पे करनी है। एक जहाज पर इंटरनेशनली स्टैंडर्ड है 125 लोगों का अमला, टिकट के बुक करने से लेकर जहाज को लैंड करने तक, उड़ाने सब चीजों बाकी आउटसोर्स किया होता है। जैसे जेरीज है यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स का, जेरीज यहाँ पे आउटसोर्स किया हुआ, उसको आप आउटसोर्स करते हैं। सही। आपने एक फ्लाइट पर 600 700 लोग रखे हुए हैं, तो कहां से वो आपकी खर्चा कहां से निकलेगा? कहां से? यही आपसे अर्ज कर रहा हूं। फिर आपका एक जहाज माल्टा जाके, किसी को नहीं पता, जाके एक फिल्म वो इसराइल का जहाज अगवा हो गया था, उसकी फिल्म बंदी में हिस्सा लेता है, उसका किराया पता नहीं किसको जाता है, उसके बाद वो जर्मनी खड़ा हो जाता है जाके, किसी को नहीं पता। FIA इंक्वायरी कर रही है, आज तक इंक्वायरी नहीं हुई। आपका एक चलता हुआ जहाज जाके माल्टा खड़ा है, फिर जाके जर्मनी खड़ा हो गया, किसी को नहीं पता। कोई उसकी लॉग बुक को पता, ये तो पासा गायब हो जाता है। आपका एक जहाज मैं बता नहीं सकता, एक और जगह पर मशकों के लिए लिया जाता है, उसके बाद वो स्क्रैप हो जाता है। जहां पे आप एयरलाइन को इस तरह यूज कर रहे हैं, इस तरह आप अपने घर की गाड़ी को यूज नहीं करते। एयरलाइन के साथ वही हो रहा है जो सरकारी गाड़ी के साथ होता है। 34 में से 19 जहाज हम उड़ाते हैं और 700 पायलट हमने रखे हैं। ये जो 600-700 का अमला, ये 34 जहाजों के वाले से है, 19 जहाजों के वाले से नहीं है। सही फिर है। ये 800 तक चला जाएगा, फिर 800 कुछ हो जाएगा, जो 125 का अगर हम ऑपरेशनल फ्लाइट्स के ऊपर उसको ले जाते हैं, तो उन पे जहाजों पे ले जाते हैं, तो बिल्कुल ले जाते हैं। आपको जरूरत है कि आप जो सियासी तौर पे इस पे अपना मलबा फेंकते हैं वो खुदारा उठाएं। आप लोगों को शेक हैंड देकर जो जाना चाहते हैं, अभी भी अगर आप ऑपरेशनल बात करें तो खसारे में नहीं है, PIA खसारे में नहीं है, लेकिन लाइबिलिटीज आपने जो कर्जे हैं, बिल्कुल आप पार्ट्स के लिए पैसे नहीं देते। एक पूरा 131 अरब का कर्ज हर साल वापस करना है। आपके पास गाड़ियां हैं, आप फर्ज करें 34, आपके पास स्पेयर पार्ट्स लेने के लिए पैसे नहीं है, क्या आप एक नई चलती चलाती गाड़ी को स्पेयर पार्ट्स के लिए स्क्रैप बना के खड़ा करेंगे? मुझे बताएं। हमने एक बोइंग 777 खड़ा किया हुआ है, हम उसके पार्ट्स उतार के जहाजों में लगा रहे हैं। ये हो रहा है PIA के साथ। इस तरह ये कहानी इस तरह इतने यहां तक इतने आराम से नहीं पहुंची। वो सरकारी मुलाजिम है बेचारे अतर साहब, वो आपको कैसे बताएं कि एक 777 तैयारा हमने स्क्रैप करके खड़ा किया हुआ है, एक 777 तैयारा हमने किसी इदारे को दिया, उसने स्क्रैप करके खड़ा कर दिया। ये PIA के साथ हो रहा है। कोई नोटिस लेने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई ऑडिट करने वाला नहीं, कोई सवाल करने वाला नहीं, कोई ऐसा। ये तो बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं हो सकता। बनाना रिपब्लिक से हम आगे चले गए हैं, अपने सरकारी इदारों के मामले में हम इससे आगे चले गए हैं। रंजन साहब, ये कभी आपने सुना कि किसी दुनिया की एयरलाइन का एक जहाज पहले एक फिल्म बंदी में हिस्सा ले, उसके बाद एक दूसरे मुल्क में खड़ा हो जाए और उसकी एक इन्वेस्टिगेशन इदारा तहकीकात कर रहा है कि किसने ये सब कुछ किया? कभी ऐसा किसी और मुल्क में आप भेजा किसने, गया कैसे, इजाजत कैसे मिली, उसके जो उसकी फ्लाइट्स थी उनका क्या किया गया? कुछ नहीं। तो फिर यही कुछ होना है। नाज़रीन, मैंने राय लेनी है बहुत सारे दोस्तों की, वो हमारे साथ होंगे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल वो बड़ी अजीब व गरीब यहाँ पर समझ आ रही है कि इस वक्त भी इन तमाम चीज़ों के बावजूद ऑपरेशनल खसारा नहीं है। और ऑपरेशन खसारा ना होने के बाद जो ज़्यादा मुश्किल है वो इंकशाफ हुआ है कि सारी पाकिस्तान के अंदर है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी मुश्किल पैदा कर दी गई है कि आपको एक तस्वीर पेश कर दी जाए और आपको बता दिया जाए कि जनाब ये बिल्कुल चल ही नहीं रहा, ये हम चला ही नहीं सकते। हुकूमत इनकार कर देती है, हमने पैसे नहीं देने, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इनकार कर देती है, कमर्शियल बैंकों के पास जाओ, वहाँ से कर्ज ले लो, यानी वो लोन बढ़ जाए, कर्जा बढ़ जाए, भारी सूद पे लेना पड़े। PSO बिल्कुल अपनी जो है कहते हैं कि जनाब इसमें 15 अरब की तो क्रेडिट लिमिट है, और अगर आप 22 अरब पे चले गए हैं तो आपको कोई ना कोई श्योरिटी दे के काम तो चलाएं ताकि ये पैसे वापस निकलें। वो कोई श्योरिटी देने के लिए तैयार नहीं है, तो सारा कुछ एक प्लान के तहत किया जा रहा है, इसको बेच दिया जाए। और मुझे बहुत ही एहतराम के साथ कहना है, हमारा एक दोस्त मुल्क है, बहुत उनका असर रसूख है, बड़ा अच्छे दोस्त मुल्क हैं, लेकिन करीबी हैं हमारे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। वो चाह रहे हैं कि ले लें सारा कुछ, हमसे ले लें, शायद कोई प्लानिंग होगी।